अगर आप भी कर चुके हैं सीटेट 7 जुलाई 2024 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। अगर मैं बात करूँ सीटेट क्वालिफिकेशन की तो मैं सिर्फ और सिर्फ 82 और 90 मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ। सीटेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्या उस कैटेगरी से आप उस स्टेट या सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में एलिजिबल होने के लिए आप पास हैं या नहीं। उस चीज़ को अगर आपने जान लिया तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगस्त से लेकर के दिसंबर तक मैं कुछ ऐसी वैकेंसीज को बताने वाली हूँ जिससे कि आप अंग्रेजी के या अंग्रेजी सब्जेक्ट के सरकारी शिक्षक बन सकते हैं इन आने वाली भर्तियों में। तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि सीटेट में किस एग्जाम कितने नंबर पर एक्चुअली पास होते हैं, तो इस शॉर्ट्स वीडियो को ध्यान से देख लेना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपको एक एलोंगेटेड फॉर्म में वीडियो चाहिए तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। जैसे अगर कोई बिहार का स्टूडेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ 82 मार्क्स ना आने पर उम्मीद ना हारे। अगर आप बिहार के SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप 75 नंबर पर भी पास हो रहे हो सीटेट में। तो ये सारी डिटेल्ड वीडियो आप लोग देख लेना इस शॉर्ट्स वीडियो में। खैर, मेरा काम है आपको आगे की भर्ती एंड आगे के रोड मैप को बताने का। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक सेंट्रल और स्टेट लेवल पर ये प्रोमिनेंट एग्जाम्स हैं जिनके नोटिफिकेशन की चर्चा परिचर्चा हो रही है, एंड आप पहले ही अटेम्प्ट में इन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। इन सब में आपकी सीटेट एलिजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं शुरुआत करूँ सबसे पहले एग्जामिनेशन की, तो वो रहेगा हमारा बिहार शिक्षक भर्ती का 4.0 एग्जामिनेशन। अगर मैं TRE 3.0 की बात करूँ तो कंपैरेटिवली 4.0 के हमारी जो भर्तियाँ हैं वो कम रही हैं। इस बार भर्तियाँ और ज़्यादा आने वाली है, वो इसलिए क्योंकि फेजेस 1, 2 एंड 3 में जितनी पोस्ट वेकेंट हो गई वो सब एड अप ऑन होती जाएंगी आने वाली भर्ती में। तो इस बार अगर मैं एंटिसिपेटेड पद बताऊं, हमारे बन रहे टोटल 1,60,000 पद। अब वैकेंसी भी ज़्यादा है, और ये जो 7,000 प्लस का मैंने एस्टिमेट लिया है ये TRE 3.0 के बेसिस पे लिया है। अगर मैं वर्ग 6ठी से 8वीं 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं तीनों वर्गों को कैलकुलेट करूं तो TRE 3.0 में 7,000 पद बन रहे थे, इसीलिए मैंने प्लस यहाँ पे लिखा है। तो इस बार जो आपके पद आने वाले हैं अंग्रेजी के लिए वो आएंगे 7,000 से भी ऊपर। अब वो 7,000 के 9,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ने वाली है। ठीक है, तो इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए आपका जो राइट मंथ रहेगा नोटिफिकेशन के रिलीज होने का, वो रहेगा सितंबर। अब ये बात आप ध्यान रखिए कि इस एग्जाम की तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत फार साइटेड नॉलेज इसकी नहीं रखनी है। बिहार शिक्षक भर्ती अपना धड़ल्ले से एग्जाम लेता है, स्पेशली टीचर रिक्रूटमेंट का। तो आपकी जो तैयारी है वो जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हो वो वहां से शुरू हो जानी चाहिए। मैं तीनों वर्गों के लिए आपको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ 80 नंबर के लिए। उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लिटरेचर का वेटेज क्या रहेगा, कितने मार्क्स पे मेरिट बन सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस चीज़ के लिए तैयारी शुरू कीजिए। साथ साथ में मेरी 1 बजे क्लास जाती है जो सभी बिहार के वर्गों को केटर कर रही है, एंड ये दिलासा दे रही है आपको कि ये वही क्वेश्चन है जो रेपिटेटिवली तीनों फेजेस में आए थे, एंड इस बार भी वही क्वेश्चन टारगेटेड रहेंगे। बस क्वेश्चन का नेचर कैसे चेंज किया जाएगा वो मैं आपको टाइम एंड अगेन बताती रहूंगी। 1 बजे चैनल पर फ्री क्लास के लिए जुड़ना मत भूलना। चलिए दूसरे भर्ती पर चलते हैं। दूसरी भर्ती है नवोदय विद्यालय समिति की। आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स वीडियोस 1-1 मिनट की तो देखी ही होगी NVS पर, एंड हमें एक बात पता है, जब NVS ने अपने कैलेंडर रिलीज किया था तो ये बोला था कि 14 जुलाई को एंटिसिपेटेड पद आ जाएंगे। किसी स्कैम की वजह से भर्ती क्यों नहीं आई वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हमारे ही चैनल पर। अब आप ये मान करके चलें कि आज़ादी से पहले 15 अगस्त से पहले आपको NVS का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब 2022 में NVS का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 2200 पद आए थे, और उसमें भी कुछ पद नॉर्थ ईस्ट रीजन को दिए गए थे। इस बार जो हमारे एंटिसिपेटेड पद हैं वो है 10,000। तो आप ये मान करके चले कि 2200 पद में अगर TGT एंड PGT पोस्ट पर ही NVS के एग्जामिनेशन होते हैं, अगर 100 पोस्ट रिलीज की गई थी तो इस बार आपकी जो पोस्ट है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारा एस्टिमेशन है कि आपको 500 तक पद दिखाई देंगे। अभी इससे कम भी हो सकते हैं, एंड अप्रोक्सीमेशन है हमारा कि 500 पदों पर आप एक TGT या PGT लेवल के इंग्लिश के टीचर बन सकते हो नवोदय विद्यालय समिति में। आपके पास पर्क्स एंड इंसेंटिव्स एंड एडवांटेजेस ये जॉब रहेगी, वो इसीलिए क्योंकि हैंडसम सैलरी
सैलरी के साथ साथ आपका जो रेजिडेंशियल है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका एग्जाम 30 सितंबर को एंटिसिपेटेड था। अगर नोटिफिकेशन लेट आ रहा है तो अब ये मान करके चले मैक्स इसका एग्जामिनेशन अक्टूबर तक हो जाएगा, लेकिन टारगेट यही है कि 2025 के एकेडमिक सेशन में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को टीचर बनाना है और उनकी ज्वाइनिंग ASAP होने वाली है, एज सुन एज पॉसिबल दैट इज। नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरी वैकेंसी हमारी JSSC झारखंड। अब झारखंड टेट का एग्जाम हो ही इसीलिए रहा है ताकि JSSC में जो 24,000 पद रिमेनिंग है उन पदों पर जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने वाले हैं, उन पदों पर जो नोटिफिकेशन अक्टूबर में आने वाला है, उसके लिए आप JTET क्वालिफाई करके एलिजिबल हो जाइए। अब JSSC में से पहले मैं JTET की बात करना चाहूंगी। झारखंड टेट की जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, खत्म होने को भी आ जाएगी। आप ये याद रखें, जो उच्च माध्यमिक वाला वर्ग है 6 to 8 वाला, उसमें अगर आपको लैंग्वेज टीचर बनना है तो भी आपको पढ़ना तो मैथ साइंस या सोशल साइंस में से है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज टीचर बनना है तो लैंग्वेज की चॉइस उस हिसाब से आपकी होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपका JTET क्वालिफाइड है तभी आप लैंग्वेज के टीचर बन सकते हो आगे चल के। इसमें भी जो एक्सपेक्टेड पोस्ट हैं वो आपकी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीन वर्गों पर मिलेगी। JTET पास करना ज़रूरी है, तो आप झारखंड टेट की सबसे पहले तैयारी करें, इस नज़रिए से करें कि आपका जो टारगेट है, लॉन्ग टर्म गोल है, वो JSSC होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट बताऊं तो 24,000 पद जो हैं उन पर नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर मैं अंग्रेजी की भी बात करूं तो आपको 500 पद लगभग इसके मिलेंगे। नोटिफिकेशन का टाइम रहेगा इसका सितंबर, क्योंकि सितंबर में हमें कहीं ना कहीं JTET एग्जामिनेशन होता हुआ नजर आएगा एंड राइट आफ्टर दैट एग्जामिनेशन आपको JSSC का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत तेजी से एग्जामिनेशन होगा क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर इसके 26,000 पद फिल हो चुके हैं ऑलरेडी JSSC के। तो इस बार ये जो 24,000 पद है इसमें आपको इसी साल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं EMRS अपनी 3 फेजेस में वैकेंसीज रिलीज करने वाला था। तो एक फेज का एग्जामिनेशन उसका 2023 दिसंबर में हो चुका है, जुलाई नोटिफिकेशन के बाद। जुलाई 2023 में नोटिफिकेशन आता है, दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ये जो 4 से 5 महीने का टाइम दिया जा रहा है, इस बार भी यही टाइम दिया जाएगा। न्यूज़ में काफ़ी सारे एनालिटिक्स में जब EMRS ने अपने वेकेंट पोस्ट को कैलकुलेट कर लिया है, उस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका दूसरा फेज जिसमें 28,000 पद कुछ पेंडिंग है, जो 2 फेजेस में आएंगे, उसको मिलाकर के अगर मैं 14,000 पद भी मानूँ ना, आधा आधा कर लेते हैं इसको, अभी 10,500 पदों पर वैकेंसीज फुल हो चुकी है। 14,000 पदों में अगर मैं TGT और PGT इंग्लिश कैंडिडेट की बात करूं तो आपके कुल मिलाकर के 500 पद आराम से बनते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसको हम 500 प्लस लिख सकते हैं। तो आपका इसमें जो नोटिफिकेशन है वो भी सितंबर में भी आता हुआ नज़र आ रहा है एंड साल के अंत में आप इसका एग्जामिनेशन देखेंगे। अच्छा, हमारी जो लास्ट नेक्स्ट कैटेगरी है एंड इम्पॉर्टेंट मोस्ट कैटेगरी वो रहेगी DSSB। DSSB साल में आपको 2 बार गुड न्यूज़ देगा, एक साल की शुरुआत में जनवरी नोटिफिकेशन के साथ, एंड अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं न्यूज़ है उसके थ्रू ये भी पता चल रहा है कि आपको दिसंबर जनवरी में TGT और PGT दोनों ही पोस्ट पर फिर से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं जनवरी नोटिफिकेशन की बात करूं तो आपको 803 पद देखने को मिले हैं। इतने ही पद आपको जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2021 में, उस टाइम पे भी देखने को मिले थे। तो आप ये मान करके चलेंगे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा पद थे, 2,000 पद थे। 2,000 पद आपको 2021 में देखने को मिले थे, 2024 में आपको 803 पद देखने को मिले हैं। उतने ही पोस्ट अगर मैं मान के चलूं तो आपके कम से कम 500 जो है पोस्ट मिलेंगे, और मैं सिर्फ यहाँ पर TGT PGT इंग्लिश कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ। तो आप ये मान करके चले कि कम से कम नहीं तो 500 पद है। इसके अलावा DSSB PRT का एग्जाम अभी मोस्ट इम्पेंडिंग है, मच अवेटेड है, तो इस पर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि उसका इंग्लिश से लेना देना नहीं है, पर जनरल पेपर में हर वो कैंडिडेट जो टीचर बनना चाहता है अंग्रेजी का, वो जनरल पेपर के लिए तो उतनी ही मेहनत करता है, उतनी ही पढ़ाई करता ही करता है। ये आपको साल के अंत में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये लास्ट में हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेट वाइज वैकेंसीज लिख दी हैं। टोटल मिलाकर हमारे कम से कम नहीं तो 9,000 पद बनते हैं, और ये पद आई एम प्रीटी श्योर इस 5 से 6 महीने के हिसाब से या 4 से 5 महीने के हिसाब से 9,000 पदों से ज़्यादा ही पोस्ट आपको मिलेंगी, जिस पर आप अंग्रेजी के सरकारी शिक्षक बन सकते हो। अब सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये एक बार ज़रूर देख लीजिए। डिटेल नोटिफिकेशन हालांकि एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, बट मैं फिर भी आपको एक रफ एस्टिमेट बता देती हूँ। अगर कोई 6 to 8 का लैंग्वेज टीचर बनना चाहता है, उसके पास BEd डिग्री होनी चाहिए या DLEd डिग्री, दोनों ही डिग्रीज फेयरली वर्कआउट करती हैं। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन आपका ऑनर्स में भी हो सकता है या फिर सब्सिडरी भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल है। जैसे झारखंड टेट में एप्लीकेबल माना है, बीपीएससी में एप्लीकेबल माना है, तो उस केसेस में आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट में बात करते हैं हम सीटेट आपका पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। बिहार के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफिकेशन का स्कोर अलग है, DSSB के लिए अलग है, तो वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। 9th-10th का अगर किसी को टीचर बनना है तो आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, इसमें DLED नहीं, डिप्लोमा डिग्री नहीं मान्य होगी, ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड साथ में आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार एस्टेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th-12th की। 11th-12th का अगर किसी को टीचर बनना है तो उसके पास मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, साथ में बीएड डिग्री होता है जरूरी, एंड साथ में आपका अगर आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज के लिए एक एक इंफॉर्मेशन, एक इंसाइटफुल न्यूज़, जैसे कि आप अंग्रेजी के टीचर इस 2024 के साल भर में बन सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, इनमें से ये जो एग्जाम्स मैंने आपको दिखाए हैं, तो आप हमारे साथ आज ही टीचिंग के महापैक में जुड़ सकते हैं। टीचिंग का महापैक एक ऐसी सिलेक्शन किट है जिसमें आप आने वाले एंड करंट नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर भारत का कोई भी एग्जाम है जो आपको टीचर बनाता है, उसकी पूरी सिलेक्शन किट को अवेल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एवरी एग्जामिनेशंस लाइव क्लासेस, इंक्लूडिंग उन हर एग्जाम्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, इंक्लूडिंग उस हर एग्जामिनेशन पर लेटेस्ट टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड वो भी इंक्लूड करता है उसकी टेस्ट ई बुक्स। तो ये सारी तैयारी या किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अरर 24/7 एप्लीकेशन या वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ ऐसा आपका पोर्टल खुलता हुआ दिखाई देगा। इस पोर्टल में लॉगिन करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, अपनी एग्जाम कैटेगरी में टीचिंग सेलेक्ट कर लेना है। इस टीचिंग कैटेगरी में आपको एनवीएस, बिहार शिक्षक भर्ती, DSSB, इसके अलावा सीटेट, झारखंड टेट जैसे एग्जामिनेशंस देखने को मिल रहे हैं। ये तो हमारे प्रेजेंट बैचेस है जो अगस्त के मंथ में शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई फ्यूचर बैचेस को मीटअप करना चाहता है तो एडवांस एनरोलमेंट अपनी करके रख सकते हो एक ही बार हमारे टीचिंग का महापैक बैच परचेज करके। ये बैच नहीं है, ये महा बैच है जिसमें कि आपकी आज से लेकर के अगले 27 महीनों तक जितने नोटिफिकेशन आएंगे उन सबकी आप टेंशन फ्री हो जाते हो। ठीक है, आप यहाँ पर बैचेस में एनरोल कर लीजिए। आपको 27 महीने यहाँ पर गिवन है क्योंकि ये वैलिडिटी का एक्सटेंशन है, मतलब 1 साल नहीं, 1 साल के ऊपर 2 साल, 2 साल के ऊपर 3 महीने की एडिशनल एक्सटेंशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे बैच का वैसे तो ओरिजिनल प्राइस है 20,000, लेकिन आप इस पर कूपन कोड लगा सकते हो Y449, आपका फेवरेट कोड। जैसे आप Y449 कोड लगाएंगे आपका 20,000 का बैच आपको मिल जाएगा मात्र 4500 रुपए में, दैट टू फॉर 27 महीने। तो इसको डिवाइड कर लेना। आई एम प्रिटी श्योर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को पास करके जो आप मिनिमम सैलरी ड्रॉ करोगे एज गुड एज 40,000, 50,000, आई एम प्रिटी श्योर कि ये एक दिन की सैलरी उसी में वसूल हो जाएगी। तो अपने आप को फ्री करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो फाइनेंशियली भी, एंड एक ऐसा कॉन्फिडेंस गेन करो जिससे कि लगे कि आप टीचर हैं, आपके पास सब्जेक्ट का होल्ड है, आपके पास एक होलिस्टिक नॉलेज है किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करने की एंड सिलेक्शन सीख करने की। अगर आप ऐसे ही गाइडेंस चाहते हो तो टीचिंग महापैक आपका इंतजार कर रहा है। इसमें हमारे जो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं उनका पार्ट बनिए, स्टार्ट अवेलिंग ऑल दोज क्लासेस, एंड आई विल सी यू सुपर सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। गुड लक।